एक चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं कि मुसलमान जो बच्चे बच्ची हैं बहुत ज्यादा भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और इसको एक नेशनल बुक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दी जाएगी। अमेरिका कनाडा में देखिए, वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। तो भगवत गीता एक प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करेगी अगर ये सब सीखने पढ़ने लग जाएंगे। जी हाँ। मैं एक ही बात जानती हूँ कि सनातन में, मैं सनातन की आज बात कर रही हूँ। हाँ, गीता हर जगह पर क्यों पढ़ रहे हैं लोग? कुछ तो हम्म। होगा ना, मतलब देयर हम्म। इज। अगर आप कहते हो कि ओके, महाभारत हुई, सी द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप देखोगे कि हमने ऐसा नहीं है कि बस हमको पूरी दुनिया को हिंदू बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। कभी आपने सुना है कि किसी ने किसी को इसलिए मतलब जंग लड़ ली कि भाई आप हिंदू बनो? मार मार नहीं। के किसी को हिंदू बनाया? कभी भी नहीं। नहीं। तो वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्टिंग एनीबडी। घर वापसी एक चीज है कि अगर आपको वापस आना है हिंदुइज्म में, देन यू कैन कम बैक विदाउट एनी फोर्स। क्यों क्रिश्चियनिटी, क्यों इस्लाम, क्यों चाहती है कि और लोग कन्वर्ट हों? वी डू नॉट बिलीव इन कन्वर्जन एट ऑल। तो मैं ये कहती हूँ कि गीता यही सिखाती है कि जहां पर अधर्म, मतलब जहां पर इनजस्टिस हो रहा है, यू कैन स्टैंड एंड यू कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर इट। बट नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई आप एक मुसलमान नहीं बन रहे हो तो आपको आपको काट दो, या ये कलमा नहीं पढ़ रहा है उसको काट दो, या एक लड़की को लेकर आओ उसको जबरदस्ती का आप कलमा पढ़ा के ही उससे शादी करोगे? क्यों? वाई सो? आई मीन आई डोंट बिलीव, आई हैव सीन पीपल। मैं सही में आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जिस जो कन्वर्ट तो हो गई है, बट इन हर हार्ट शी इज नॉट कन्वर्टेड। तो मतलब ही क्या हुआ? ये सब ऊपरा ऊपरी होता है। until and unless a woman comes out and says that okay, I am really willing to do it, you should not force anybody। तो मुझे ऐसा लगता है कि गीता जो पढ़ाई जा रही है, आई थिंक पूरा आज पूरे, मतलब मैं सिर्फ कनाडा या सिर्फ अमेरिका यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। because this is a very old text and it has got nothing to do with, like, with one religion. It's not a cult, it's not about a cult, so it is about फुल वर्ल्ड, इट्स फॉर फुल वर्ल्ड। ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये कहते हैं, ये हिंदुइज्म से जोड़ देते हैं। नो डाउट अबाउट इट। अब हम ही लोग हैं जो मतलब इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप ऐसे समझो कि ये सिर्फ इसके लिए लिखी गई है। दिस इज फॉर द मैनकाइंड। हम ये नहीं कहते कि भाई तुमने अगर नहीं माना ना तो तुम काफिर हो, तुम हमारे हमारे लिए यू आर द वर्स्ट क्रीचर। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट गिव्स यू सो मच एम्पावरमेंट। आई फील इट्स द बेस्ट बुक इफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन दैट। उठ के तुम तलवार लेके किसी को मारने के लिए नहीं दौड़ सकते कि भाई तुम हमारे इसमें क्यों नहीं आ जा रहे हो, तुम क्यों नहीं ये श्लोक पढ़ रहे हो, या तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट दैट। इट्स अबाउट द फुल मैनकाइंड। उल्टा हमने तो मैनकाइंड का सोचा है, तुमने तो, इस्लाम ने तो सिर्फ अपना अपना सोचा, सिर्फ अपनी उम्मा का सोचा, अपने लोगों का सोचा। उसने दूसरों को तो इतना काट के रख दिया है कि देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड इन दिस वर्ल्ड। आप देखो कितना हेट्रेड फैला इसकी वजह से। सो आई फील दैट नथिंग इज लाइक द बुक भगवत गीता इफ यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। जी। हमने ये देखा है कि जब एक मुसलमान लड़की घर वापसी करती है तो उस पे बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जाता है। लेकिन जब एक हिंदू लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया जाता है, जबकि दोनों ही अपनी मर्जी से करती हैं। तो आपको फ़र्क क्या दिखता है? आप कहते हो मर्जी, मैं कहती हूँ मर्जी से कभी भी। पहली बात तो अगर आपने देखा होगा, ये लव जिहाद का तो वर्ड ही नहीं है। देर इज नो लव इन दिस जिहाद। ओके, टू गो, आपको पैसे दिए जा रहे हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट बिकॉज ये वीडियोस हमने देखी है जी, जहां पर मैंने भी देखा। मौलवी इसके इस चीज का इकरार कर रहा है, इस चीज का फोन के ऊपर कह रहा है कि ये लड़की का इतना पैसा, दे हैव बीन गिवन लाइक दिस। अब मुझे बताओ कि कोई लड़का हीरो बन के अपनी अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपाकर अगर वो जाता है कॉलेजेस में या जहां भी और लड़कियों को फंसाता है, यू टेल मी कौन सा लव जिहाद है, कौन सा लव है इसमें? फिर वो लड़की को अगर आप अपने अपने चलो अगर आप अपने कम्युनिटी में लेकर भी आते हो, आप उसकी क्या हालत करते हो? या तो वो सुटकेस में पाई जाती है, या तो उसको इतना मारा जाता है, या तो उसके फैमिली उसको इतना टॉर्चर करती है क्योंकि वो काफिर से मुसलमान होकर आई है, या तो उसके ऊपर इतना जुल्म किया जाता है बिकॉज बिकॉज शी इज नॉट अ बॉर्न मुस्लिम।
मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं एक चैनल चला रही हूँ और मैंने बहुत सारी लड़कियों का इंटरव्यूज लिया है, जहां पर ये लड़कियां खुद बता रही है कि उनको कितना परेशान किया गया, और आज वो कोर्ट में केसेस लड़ रही हैं। पहली बात तो आपको कोर्ट मैरिज करनी नहीं होती है, आपको सिर्फ अपना निकाह करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे तलाक दे दूंगा, मेरा काम हो गया, मैं ऐसे तलाक दे दूंगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैंने इतनी लड़कियों को फंसाया, मैंने ऐसे शादी की, मैंने ऐसे बच्चे पैदा किए। सो दिस ऑल इज अ ट्रैप। मुझे ऐसा लगता है दिस इज नॉट लव जिहाद, ये ट्रैप जिहाद है जो चलाया जा रहा है। और ये बहुत, हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे। आज हम मैं सोचती हूँ कि आज मैं 30 साल पहले नहीं जानती थी कि ऐसा होता है, बिकॉज माई मदर इज अ कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम। सो माई फादर नेवर नेवर ही उन्होंने कभी उन पे हाथ नहीं उठाया, कभी कुछ नहीं। ही मैरिड कपल ऑफ टाइम्स, बट कभी टॉर्चर करना ये मैंने नहीं देखा अपने लाइफ में। बट एज आई ग्रू, और जब मुझे पता चली ये सब बाहर की बातें, टुडे आई एम सीइंग एवरीवेयर कि ये लव जिहाद के नाम के ऊपर कि लव जिहाद है, लव जिहाद है। हम क्यों खुशी मनाएं कि एक लड़की जा रही है, वो अपने मौत के मुंह में जा रही है। मैं कहती हूँ वो मौत के मुंह में जा रही है। कितनी लड़कियां हैं जो सेफ हैं, कितनी लड़कियां आके बाहर कह सकती है कि हाँ हम, कि मतलब मैं बहुत खुश हूं। मैंने किसी को भी नहीं देखा ऐसे जो कहे कि मैं बहुत खुश हूं। मैंने ऐसी लड़कियों को देखा है, इतनी तड़पती हुई लड़कियों को देखा है कि जो बच्चे उनको दे दिए एंड देन दे आर नॉट बॉदर्ड। तो ये किस तरीके का, मतलब क्या लव है इसमें? आप इसीलिए कर रहे हो कि आपको ऊपर एक टिकट चाहिए, आपको जन्नत की टिकट चाहिए, कि भाई आपके मौलवी ने कह दिया कि भाई लड़कियों को फंसा लो, इतना कर लो, तुम्हें सवाब मिलेगा, आपके एंट्री जन्नत में मतलब वो हो गई। दिस इज नॉट, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी, अगर मुझे ऐसा लगता, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि भाई एक मुसलमान से शादी नहीं करो, अगर ये सब बातें नहीं होती तो मैं जरूर कहती, बिकॉज लव इज लव। बट देर इज नो लव इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप, देर इज नो लव एट ऑल। 0% लव है, जीरो। तो मैं ऑफकोर्स, और जो घर वापसी करती हैं, बिलीव इट और नॉट शाइला, इतनी लड़की, आप मेरे, अगर कोई देख रहा है मुझे, मेरे यूट्यूब पे जाकर अगर आप देखेंगे, लड़कियां जिन्होंने हस्बैंड, अपने हिंदू हस्बैंड से शादी की है, दे आर सो हैप्पी। व्हाई आर दे हैप्पी? सोचने की बात है, ये लॉजिक की बात है। व्हाई आर दे हैप्पी? पागल थोड़ी हो गई हैं, जबरदस्ती थोड़ी कहेंगी कि भाई मुझे यहाँ आकर सुकून मिला है। तो क्यों कहती है ऐसा? तो इसके बारे में सोचने की बहुत जरूरत है। जी।